अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाई क्यू आर ट्यूटोरियल सीरीज़ के आज के लेसन में हम वाई क्यू आर्च में से ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट के बाद हैचिंग, लाइन टाइप, इनको हम कवर करेंगे। इसके अंदर हमारे पास हैचिंग और लाइन टाइप से रिलेटेड टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास है हैचिंग शॉर्टकट। इस पे क्लिक करते हैं। हैचिंग शॉर्टकट्स के अंदर हम जो हैच बाद में अभी क्रिएट करेंगे, जो हम पैटर्न्स बनाएंगे, उनके शॉर्टकट्स वगैरह और उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ हैच पैटर्न बने हुए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसका यूज़ हम बाद में कर सकेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप, तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास चेंज हैचिंग स्केल। किसी भी हैच का अगर आपने स्केल चेंज करना हो, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। स्केल चेंज तो आप ऑटोकैड की हैच एडिटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो इस टूल की मदद से आप अपनी हैच के स्केल को जल्दी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक हैच क्रिएट कर लेते हैं। तो हैच क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्विक हैचिंग भी है और हम ऑटोकैड की हैचिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑटोकैड की हैचिंग को यूज़ करता हूँ, तो बाद में हम इस टूल को पढ़ेंगे, तो इस टूल की मदद से भी हम हैच क्रिएट कर लेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कोई भी शेप ड्रा कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने एक स्केल ड्रा कर लिया और इसकी मैं कुछ कॉपीज़ यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इस तरह मैंने इसकी कॉपीज़ बना दी। अब इन स्क्वेयर्स के अंदर मैं कोई हैच क्रिएट कर लेता हूँ। तो हैच क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑटोकैड के अंदर हैच इसकी शॉर्टकट की है, उसकी मदद से आप हैच क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक हैच क्रिएट कर ली। तो अब देखिए, इस हैच को अगर मैंने चेंज करना हो, इसका स्केल वगैरह चेंज करना हो या पैटर्न चेंज करना हो, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसको मैं फॉर एग्जाम्पल अगर 10 कर देता हूँ, तो इसका जो स्केल है वो चेंज हो गया। अब हमने अगर वाई क्यू आर्च की मदद से इसका स्केल चेंज करना हो, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। इसी की मैं एक कॉपी और बना लूँगा, ताकि हम ऑटोकैड के हैच और वाई क्यू आर्च के हैच में फ़र्क सीख सकें। अभी हम जाते हैं वाई क्यू आर्च में, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास चेंज हैचिंग स्केल, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैंने किसी भी हैच को सिलेक्ट कर लेना है। इस हैच को मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो आप देखें जस्ट माउस को ड्रैग करने से आप अपने हैच का स्केल चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइव प्रीव्यू हो रहा होता है कि आपकी हैच का स्केल इस टाइम क्या है। अगर आप दूर जाएंगे तो हैच का स्केल बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आप अपने पिक पॉइंट से, जो आपका बेस पॉइंट है, उसके करीब लाएंगे, तो आपकी हैच का स्केल इस तरह से चेंज होता जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल छोटा स्केल भी कर सकते हैं, और अगर आप बड़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे, जिधर क्लिक कर देंगे आपका हैच का स्केल उतना ही हो जाएगा। अब अगर हमने ऑटोकैड से हैच का स्केल चेंज करना हो, तो फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरी हैच कितने पे हुई है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर मैंने इस साइज़ की हैच का स्केल रखना था, तो मैं ऑटोकैड में जाऊँगा, यहाँ से मैं बार बार चेंज करके चेक करूँगा कि क्या मेरा हैच का स्केल उतना हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरह आप बार-बार चेक करते रहेंगे, तो आपको आपके डिज़ायर जो हैच स्केल है वो मिल जाएगा। लेकिन वाई क्यू आर्च के अंदर आप जस्ट माउस को ड्रैग करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने हैच का स्केल कितना रखना है। इसी तरह मैं दोबारा जाता हूँ, वाई क्यू आर्च में जाएँगे, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर चेंज हैचिंग स्केल, तो इस पे क्लिक कर लेंगे, किसी भी हैच को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद अगर आप टाइप करना चाहते हैं स्केल, तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मेरे पास यहाँ पे जो स्केल डिस्प्ले हो रहा है, वो है मेरे पास 21। तो मैं यहाँ से जस्ट एक आइडिया लेके, मैं अगर इसको 20 रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आप जस्ट आपने कमांड लाइन के अंदर, या आपके पास ये जो कमांड बार होती है, इसके अंदर आपने 20 टाइप कर देना है। उसके बाद इंटर करेंगे, तो आपकी हैच का स्केल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है क्विक हैचिंग। तो इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप स्केल कोई भी रख सकते हैं, इन स्केल को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ हैच पैटर्न मिल जाते हैं। इन हैच पैटर्न्स को आप अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी कुछ सेटिंग वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे उसका रोटेशन एंगल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्केल फैक्टर, फिक्स स्केल और एसोसिएट वगैरह। अगर आपने इसको एसोसिएट रखना है, तो आप इस पे क्लिक रहने दें। अगर आप इसको एसोसिएट नहीं रखना चाहते हैच करते वक़्त, तो आप यहाँ से क्लिक हटा दें। उसके बाद सेम हमारे पास ऑटोकैड की तरह नीचे आइसलैंड डिटेक्शन है। ये अगर आपको ऑटोकैड के हैच के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये पता होगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरी आप ऑटोकैड की हैच वाली ये वाली वीडियो देख लीजिए। इसके अंदर मैंने डिटेल में सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो यहाँ से कोई भी हैच पैटर्न आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जस्ट क्लिक करना है, सेम ऑटोकैड की तरह।
तो आपके पास इस तरह की हैच जो है वो लग जाएगी। तो इसको राइट क्लिक कर देंगे। अब अगर आपने इसका स्केल चेंज करना हो तो सेम आप उसी टूल से कर सकते हैं। हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास है चेंज हैचिंग स्केल, सिलेक्ट हैच, राइट क्लिक और उसके बाद आप इस तरह से इसका स्केल एडजस्ट कर सकते हैं, या आप इसको ऑटो कैड के हैच एडिटर से भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वाई क्यू आर की हैच है, इसको आप ऑटो कैड के हैच एडिटर से चेंज नहीं कर पाएंगे। इस पर आप जस्ट क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटो कैड का जो हैच एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसका स्केल इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से 20 कर देता हूँ तो इसका स्केल चेंज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप इन सभी टूल को इस जगह से भी एक्टिव कर सकते हैं। ये जो इंटरफेस मैंने बनाया हुआ है, इस इंटरफेस के अंदर से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने हैच एडिट के अलग से टूल्स रखे हुए हैं। हैच टूल हैच करने के लिए उनको हमने अलग से रखा हुआ है। तो ये इंटरफेस भी आप मुझसे ले सकते हैं। इस इंटरफेस को लेने के लिए आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने इस इंटरफेस को बनाना भी सिखाया है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है, ताकि आप मुझसे ये वाला इंटरफेस ले सकें और इसको अपने ऑटो कैड के अंदर इंस्टॉल कर सके, ताकि आपको वाई क्यू आर्च को यूज़ करना आसान हो जाए। तो चलिए अभी के लिए मैं वाई क्यू आर्च में जाता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि हम कौन से टूल्स पढ़ रहे हैं। वाई क्यू आर्च में हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है हैचिंग बाय टेम्पलेट। अब अगर आपने किसी भी टेम्पलेट से कोई हैच करनी है, अगर आपके पास ड्राइंग्स के अंदर कोई भी हैच लगी हुई है और उसी टेम्पलेट को आप दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं और आपको उस टेम्पलेट का नहीं पता वो कहाँ से मैंने लिया, डाउनलोड की या मैंने खुद से बनाया, तो वो आप जस्ट उसको पिक करके इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट आपने टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपने पिक कर लेना है पॉइंट जिसके अंदर आपने हैच को करना है, जिस एरिया के अंदर हैच को करना है। तो आपका वही सेम हैच इस तरह से उस एरिया के अंदर लग जाएगा। तो दोबारा से रिपीट कमांड करते हैं, वाई क्यू आर्च, हैचिंग लाइन टाइप, हैचिंग बाय टेम्पलेट। इस दफ़ा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से हैच कर दूंगा। तो आप कोई सा भी हैच टेम्पलेट, हैच पैटर्न चूज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर से। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं। हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैरम स्लाइड हैच। ये पैरम बेसिकली पैरामीटर है, पैरामीटर स्लाइड हैच। तो इसको भी हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे हैच पैटर्न अवेलेबल है। फर्स्ट पे है पैरामीटर्स हैचिंग, नेक्स्ट पे है इंग्लिश हैचिंग, चाइनीज़ हैचिंग, यूज़र ऐड हैचिंग। तो इसी तरह हमारे पास ये बहुत सारे टूल्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पे हमारे पास है पैरामीटर। आप किसी को भी सिलेक्ट करके किसी भी पैटर्न को आप इनमें से सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑटोकैड फाइल के अंदर। तो फर्स्ट हमारा जो पैरामीटर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी हैच पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी हैच पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ए और बी ये शो हो रही है। ये हमारे डिस्टेंस है, जहाँ पे हमारी लेंथ ये होगी ए की और ये वाली लेंथ होगी बी की। इसी तरह मैं अगर इस पैटर्न पे आऊँ तो देखिए इस पैटर्न के अंदर हमारे पास ए, बी और सी, तो ये हमें 3 लेंथ्स मिल जाती हैं। कोई और पैटर्न हम देखते हैं तो इस पैटर्न के अंदर हमारे पास ए और बी, तो यहाँ पे आप इनकी लेंथ को चेंज भी कर सकते हैं। हम अभी के लिए सेम लेंथ रहने देते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारी यही लेंथ आ रही है। तो इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कहीं पे भी इसको हमने हैच करना है, मैं इसी जगह पे हैच कर लेता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक कर दूंगा, तो दूसरी हैच को हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे जो हमारी हैच लगी इसको एरिया छोटा मिल रहा है, तो हम एरिया थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और न्यू रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और उसके बाद दोबारा से जाते हैं वाई क्यू आर्च, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर पैरामीटर स्लाइड हैच, और फर्स्ट में हमने ये सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे मैं हैच कर लूँगा। तो इसको राइट क्लिक कर देंगे। तो अब हम इसकी डायमेंशंस को चेक करते हैं। तो इसको पहले मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ ताकि हम इसकी डायमेंशन प्रॉपर ले पाए। तो वाई क्यू आर्च 2 में जाएंगे, यहाँ पे है लीनियर, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट तक की मैंने डायमेंशन ली, तो ये देखिए मुझे 600 शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की डायमेंशन लूँ तो ये मुझे यहाँ पे 300 शो कर रहा है। अगर आपने इनकी लेंथ्स को चेंज करना है, आप 300 को 400 करना चाहते हैं या आप 600 को कुछ और करना चाहते हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आप अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग इस हैच को लगा सकते हैं। तो वाई क्यू आर्च 3 में हमारे पास ये हैच टूल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च के अंदर हैचिंग लाइन टाइप। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेट हैच बेस पॉइंट। अब देखें किसी भी हैच की बेस पॉइंट को अगर आपने चेंज करना है तो वो आप
इस टूल की मदद से कर पाएंगे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने कोई भी हैच ले लेनी है। अब फॉर एग्जांपल देखिए ये हैच इस तरह से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इस हैच का बेस पॉइंट इधर कर दूं तो इस हैच का जो स्टाइल है, जो इसका स्टार्ट पॉइंट है, वो चेंज हो जाएगा। तो इस हैच को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और उसके बाद मैं बेस पॉइंट यहाँ से दे रहा हूँ इस कॉर्नर से। ये मैंने इस कॉर्नर से बेस पॉइंट लिया। तो देखिए अब जो हैच का बेस पॉइंट है, जो स्टार्ट पॉइंट है, वो चेंज हो गया। अब इसमें जो छोटा गैप बच रहा था वो यहाँ पे चला गया। इसी तरह रिपीट कमांड करते हैं। रिपीट कमांड करने के बाद अगर मैं इस हैच को दोबारा सेलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं और मैं इस दफ़ा इधर क्लिक कर दूं तो देखिए अब यहाँ से इसका बेस पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो डिस्टेंस बच रहा था रिमेनिंग पोर्शन का, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो किसी भी हैच पैटर्न का अगर आपने बेस पॉइंट चेंज करना हो तो फिर वो आप उसी टूल से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हैचिंग एंगल। किसी भी हैच का एंगल अगर आपने चेंज करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जस्ट हैच को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप अपने माउस को जस्ट ऐसे रोटेट करेंगे। आप जिस एंगल पे रोटेट करेंगे आपकी हैच का जो एंगल है वो उसी बेस पॉइंट के रेफरेंस से ही रोटेट होगा। तो देखिए अभी हमने हैच का जो बेस पॉइंट बनाया था लास्ट में, वो हमने इस एरिया पे बनाया था। तो हमारी जो हैच रोटेट हो रही है वो भी इसी जगह से ही, इसी के रेफरेंस से रोटेट हो पा रही है। तो आपने जो भी हैच का बेस पॉइंट बनाना है वो सोच समझ के बनाना है। तो आपने जितना भी रोटेट करना है आप जस्ट क्लिक कर दें तो आपकी हैच उतनी ही रोटेट हो जाएगी। तो इसको आप ऑटोकैड के हैच एडिटर से भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको कितना रोटेट कर पाएंगे या आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो चलें नेक्स्ट हम जाते हैं YQ आर्च। तो इस हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हैचिंग बॉर्डर। तो हैचिंग बॉर्डर बेसिकली किसी भी हैच का बॉर्डर लगाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक हैच है, इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ बाहर। तो आप देखिए मेरे पास इस हैच का कोई बॉर्डर नहीं है। अगर मैंने इसका बॉर्डर लगाना है तो YQ आर्च में जाऊंगा, हैचिंग लाइन टाइप, हैचिंग बॉर्डर और उसके बाद हैच को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली उस हैच का बॉर्डर लग जाएगा। तो आपके पास जिस शेप की भी हैच होगी उसी के इर्द गिर्द जो उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री है वहां पे आपका बॉर्डर लग जाएगा। आप ये ऑटोकैड की हैच एडिट टूल की मदद से भी इसका बॉर्डर लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं YQ आर्च। तो हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो है हैचिंग क्लिपिंग। किसी भी हैच को अगर आपने क्लिप करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। इसके अंदर मजीद भी ऑप्शन है तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इसी हैच के अंदर। तो देखिए ये मैंने एक हैच के अंदर दूसरी रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। तो अब YQ आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हैचिंग क्लिपिंग। तो देखिए आप इस विंडो के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। सब्ट्रैक्ट, अगर आपने एक हैच से दूसरे हैच को माइनस करना हो, उसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। को मर्ज करना हो तो आप यूनियन करेंगे और जहाँ पे आपकी दो हैच इंटरसेक्ट हो रही होंगी, अगर आप जस्ट उस पोर्शन को रखना चाहते हैं तो फिर आप इंटरसेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप एक हैच को रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरी जगह पे तो फिर आप इस रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। और अगर आपने किसी भी हैच का बॉर्डर रखना है या नहीं रखना तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए फर्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब देखिए मेरे पास ये एक हैच है। इस हैच में मैंने इस एरिया को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं अब क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस हैच के अंदर से ये वाला एरिया डिडक्ट हो जाएगा। दोबारा से जाते हैं YQ आर्च, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर है हमारे पास हैचिंग क्लिपिंग। तो यहाँ पे आप देखें हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अगर आप हमने इसको दोबारा से ऐड करना है तो हम यूनियन करेंगे, यूनियन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इस हैच को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस सब्जेक्ट को हम जो हमने माइनस किया था इसी को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो हमारी हैच दोबारा से फिल हो जाएगी उसके अंदर। तो YQ आर्च के अंदर जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास है हैचिंग क्लिपिंग। इसी तरह इंटरसेक्ट है और रिप्लेस है। तो चलिए हम इंटरसेक्ट को देख लेते हैं, कैंसिल करेंगे। यहाँ पे मैं कोई सी भी हैच ओवरलैप कर लेता हूँ, दो हैच। मैं फॉर एग्जांपल इन दो हैच को ओवरलैप कर लेता हूँ इस तरह से किसी एक पॉइंट पे। तो मैंने इन दो हैच को ओवरलैप कर लिया। तो अब YQ आर्च के अंदर जाते हैं, हैचिंग लाइन टाइप, हैचिंग क्लिपिंग, इंटरसेक्ट, ओके। उसके बाद सिलेक्ट हैच, इस हैच को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे जो भी एरिया बन रहा था इंटरसेक्शन पॉइंट वो हमारा यहाँ पे रह गया। तो बाकी का जो हमारा एरिया था वो डिलीट हो गया। तो YQ आर्च के अंदर जाएंगे,
हैचिंग क्लिपिंग के अंदर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है रिप्लेस। तो इस पर क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं इस हैच को इस एरिया के अंदर करना चाहता हूँ, तो इस हैच को मैं सिलेक्ट करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो मेरी देखिए हैच जो है वो यहाँ से इधर आ गई, तो रिप्लेस हो गई मेरी, ये ऑब्जेक्ट उधर चला गया और वो हैच यहाँ से इस जगह पे आ गई। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिट हैचिंग। किसी भी हैच को आपने स्प्लिट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे, लेकिन स्प्लिट करने के लिए पहले हमारे पास हैच का यूनियन होना ज़रूरी है। तो यूनियन हम किसी भी दो हैच को अगर हमने एक हैच बनाना हो, उनको इकट्ठा करना हो जैसे ग्रुप होता है, तो उसके लिए हम इस टूल का यूज़ करेंगे। तो किसी भी दो हैच को यूनियन करने के लिए पहले हम दो सेपरेट हैचेस लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एक इस विंडो को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से। अब मैं इनके अंदर हैच कर देता हूँ, कोई भी हैच कर दूंगा, इस पे भी क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद इस पे भी हैच कर देता हूँ। तो ये मैंने हैच कर दिया। अभी देखिए ये मेरी सेपरेट हैच है, इसी तरह ये मेरी सेपरेट हैच है। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप, उसके बाद हैचिंग यूनियन, इस पे क्लिक करेंगे। इस हैच को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट हमने इस हैच को सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो मेरी ये दोनों हैच यूनियन हो। तो अब अगर इन हैच को हमने स्प्लिट करना है तो हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप और यहाँ से स्प्लिट हैचिंग, इस पे क्लिक करेंगे। इस हैच को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो देखें ये दोनों हैच दोबारा से स्प्लिट हो गई। तो वाई क्यू आर्च में हमारे पास हैचिंग लाइन टाइप के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो है हैचिंग डिसएसोसिएट। अगर आपकी कोई हैच एसोसिएट है, उसको आपने डिसएसोसिएट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब एसोसिएट और डिसएसोसिएट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले देखिए हमारे पास ये एक हैच है, ये अब हमारी डिसएसोसिएट है और इस पे सिलेक्ट करते हैं तो ये भी हमारी डिसएसोसिएट है। इसको मैं अरेज करता हूँ, एक न्यू हैच करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये हैच कर दी। अभी भी ये हमारी डिसएसोसिएट है, तो यहाँ से दोबारा हम करते हैं हैच और यहाँ से मैं एसोसिएटिव पे क्लिक कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद अब स्पेस करूँगा तो देखिए अब ये हमारी एसोसिएटिव हैच है। अब एसोसिएटिव क्या होती है और डिसएसोसिएटिव क्या होती है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये जो एसोसिएटिव हैच है इसमें आपके पास इस तरह के वर्टेक्स नहीं होते जिससे आप अपनी हैच को स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं। तो जो डिसएसोसिएटिव हैच होती है उसके अंदर आपके पास ये वाले वर्टेक्स अवेलेबल होते हैं, आप इसकी वर्टेक्स की मदद से अपनी हैच को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो चलें अब हम वाई क्यू आर्च में जाते हैं, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास है हैचिंग डिसएसोसिएट। तो मैं इसको डिसएसोसिएट करना है, ये मेरी हैचिंग एसोसिएटिव है, तो इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो देखिए अब हमारे पास ये हैच भी डिसएसोसिएट हो गई। डिसएसोसिएट का मतलब है कि इस हैच के ये जो वर्टेक्स हैं ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे जिससे आप अपनी हैच को स्ट्रेच कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च। हैचिंग लाइन टाइप में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल इन वॉल कॉलम। अब आपने कोई भी अगर वाई क्यू आर्च का कॉलम या वॉल लगाया हुआ है उसको आपने फिल करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ये वाला टूल आप पहले भी पढ़ के आए हैं, हमारे पास ये वाला पहले भी टूल हम यूज कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ड्रॉ वॉल, यहाँ पे मैं कोई भी वॉल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से रैंडमली मैंने कोई वॉल ड्रा कर दी, राइट क्लिक कर दूंगा, इंटर कर। तो अब देखिए मेरे पास ये वॉल है, अगर इसको मैंने फिल करना है तो वाई क्यू आर्च में जाऊंगा, हैचिंग लाइन टाइप और उसके बाद फिल इन वॉल कॉलम, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने वॉल्स को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी वॉल जो है वो हैच हो जाएंगी। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, हैचिंग लाइन टाइप, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेक हैच पैटर्न। अगर आपने अपनी मर्जी के कोई हैच पैटर्न बनाने हैं तो ये वाला टूल और ये वाला टूल, ये दोनों आपके टूल्स हैं, इसकी मदद से आप अपनी मर्जी के हैच पैटर्न बना सकते हैं। ऑलरेडी से जो हैच बनी हुई है उसी से लेके बनाना है तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे। तो चले पहले हम इस टूल को अप्लाई करेंगे, लेकिन उस टूल को अप्लाई करने के लिए पहले हमें एक हैच पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी हैच पैटर्न बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से मैंने एक एलिप्स ड्रॉ कर ली और इसके अंदर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैंने इसको हैच पैटर्न बनाना है तो वो कैसे बनाऊंगा, वाई क्यू आर्च में जाऊंगा, हैचिंग लाइन टाइप, उसके बाद है मेक हैच पैटर्न, तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने जो भी नाम देना है यहाँ पे वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 कर देता हूँ और उसके बाद सेव करूँगा। सेव करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक कर लेना है और बेस पॉइंट आप जो भी देना चाहते हैं मैं यहाँ पे दे लूँगा और उसके बाद आपने डिस्टेंस दे देना है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो। तो ये आपने दोनों एक्सेस पे दे देने हैं, इस पे भी दे देना है और सेम ही डिस्टेंस मैं इस पे दे देता हूँ। तो अब ये हमारा हैच पैटर्न क्रिएट हो गया। अब अगर हमने इसको अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, अब हम हैच में जाएंगे,
और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, तो हमारा जो भी पैटर्न नेम था उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में होगा ये ऑलमोस्ट। तो ये हमारा 1 है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इस हैच को मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो देखिए अब ये हमारी हैच होगी। अब इसका हमने स्केल चेंज करना है, तो यहाँ से हम इसका स्केल बढ़ा देते हैं, मैं इसको 100 कर देता हूँ। और इसी तरह देखिए अब ये हमारा स्केल चेंज हो गया। अब जब हमने ये हैच पैटर्न बनाया था तो हमने जो डिस्टेंस है, जो इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उससे कम रखा था, तो इसीलिए ये ओवरलैप हो रहे हैं। अगर आपने जो डिस्टेंस है इन दोनों का, जो आपके बिटवीन का डिस्टेंस होगा, वो इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कम रखा, तो ये आपके इस तरह से ओवरलैप होंगे, क्योंकि हमारा बेस पॉइंट सेंटर से था। अगर बेस पॉइंट हम यहाँ से रखेंगे तो फिर हमारा ओवरलैप नहीं होगा। या अगर आप बेस पॉइंट सेंटर रखना चाहते हैं तो फिर आप अपना जो बिटवीन डिस्टेंस है एक्स और वाई पे, वो इस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा रखेंगे, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा उससे आपने ज़्यादा रखना है। तो वाई क्वाड्रेंट में जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हैचिंग लाइन टाइप। ये भी हमारा सेम रहेगा, और ये भी आपका कोई ऑलरेडी से हैच पैटर्न अवेलेबल है, जो उसको आपने दोबारा से अपने नाम से बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। तो ये आप यूज़ खुद कर लीजिएगा। लाइन टाइप शॉर्टकट्स, इसके अंदर हमारे पास जिस तरह हैचिंग शॉर्टकट्स थे, सेम लाइन टाइप के शॉर्टकट्स हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेम वही विंडो है हमारे पास, यहाँ पे शॉर्टकट, उसका स्केल, उसका पी स्केल, लाइन टाइप नेम वगैरह जो बाय डिफॉल्ट है उनके यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये हम इसको एड पे कहीं पढ़ लेंगे, इसको क्लोज करते हैं। वाई क्वाड्रेंट में जाएंगे, हैच लाइन टाइप में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज लाइन टाइप स्केल। तो चेंज लाइन टाइप स्केल, आप किसी भी लाइन टाइप का स्केल चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस टूल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसकी जो टाइप है मैं फर्स्ट वो चेंज कर लेता हूँ। होम में जाऊँगा, यहाँ से लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से अदर में हम जाते हैं, लोड करेंगे। हमने ये वाला लाइन टाइप सेलेक्ट किया, ओके करूँगा, ये हमारा लोड हो गया, इसको ओके करेंगे। तो इसको हम यहाँ से आप चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने ये वाली लाइन टाइप रख ली। तो अब इस लाइन का जो हमने स्केल चेंज करना है, तो मैन्युअली हम ऑटोकैड के अंदर एलटी कमांड से भी चेंज कर सकते हैं, या हम उसकी प्रॉपर्टी से भी यहाँ से लाइन टाइप स्केल चेंज कर सकते हैं। लेकिन वाई क्वाड्रेंट में हमें ईजी होता है। वाई क्वाड्रेंट में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप, चेंज लाइन टाइप स्केल, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने लाइन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। अब आप इसी तरह हैच की तरह अपने माउस को ड्रैग करेंगे, जितना दूर जाएंगे आपका स्केल बढ़ता जाएगा, और जितने आप करीब आएंगे तो आपके लाइन का स्केल कम होता जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने यहीं पे लगाना है, जस्ट लेफ्ट क्लिक कर दें। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे स्केल चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको अपनी मर्जी से स्केल देना चाहते हैं तो रिपीट कमांड करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, और यहाँ पे स्पेस दे के आप इस तरह से राइट क्लिक कर दें। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी मर्जी से टाइप भी कर सकते हैं। मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद ओके कर। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वाई क्यू आर्च। हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन टाइप स्विच। ये बेसिकली मैच प्रॉपर्टीज की तरह वर्क करता है। अगर आपने किसी भी लाइन का पैटर्न चेंज करना हो, उसकी टाइप चेंज करनी हो, तो आप उस लाइन को स्विच कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन टाइप को स्विच करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो देखें ये वाली जो लाइन टाइप है वो इसके साथ मैच हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन टाइप हाइलाइट के अंदर रिप्लेस एलटी स्केल। किसी भी और लाइन को आपने सेलेक्ट करके, चूज करके, आप कोई भी स्केल पिक करके किसी लाइन का अगर स्केल चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसको भी मैं मैच करा देता हूँ इसी लाइन टाइप के साथ, और इसका जस्ट मैं यहाँ पे स्केल चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 20। तो देखिए अब इस लाइन का जो स्केल है वो चेंज है। तो अब मैं इस लाइन का स्केल भी जो है वो ये सेम ये रखना चाहता हूँ। तो वो कैसे रखूँगा? लाइन टाइप एडिट, इसके अंदर है रिप्लेस एलटी स्केल, इस पर क्लिक करेंगे, पिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके, और अब ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो इन दोनों लाइन्स का जो स्केल है वो सेम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइन टाइप एडिट। इसके अंदर है मेक लेटर लाइन टाइप। मेन लेटर लाइन टाइप की मदद से आप कोई भी लाइन टाइप अपनी मर्जी की बना सकते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हो। मेक लेटर लाइन टाइप, इस पर क्लिक करेंगे, हमने वाई क्वाड्रेंट पे क्लिक कर लेना है, ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये A1 लिखा हुआ है, आप कोई अपना नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, टेक्स्ट साइड वगैरह, या लेंथ ऑफ सॉलिड लाइन। तो लेंथ ऑफ सॉलिड लाइन आपके टेक्स्ट के दरमियान की जो लेंथ होगी सॉलिड लाइन की, वो आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद ओके करेंगे तो आपके पास वो लाइन टाइप बन जाएगी। होम में जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास A1, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कोई भी लाइन लगा लेता हूँ अगर मैं यहाँ पे इस तरह से, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और उसके दरमियान में सॉलिड लाइन है।
तो इस तरह की आप किसी भी टेक्स्ट के साथ कोई भी लाइन टाइप बना सकते हैं। तो वाईक्यूआर्ट 3 में हमारे पास जो लास्ट टूल है वो है लोड लाइन टाइप। इस पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमारे पास देखिए जितनी भी लाइन टाइप्स है ऑटोकैड की, वाईक्यूआर्ट की, एकैड, तो ये हमारे पास सारी अवेलेबल होती है। आप किसी को भी लोड कर सकते हैं। जैसे सेम हम ऑटोकैड में लाइन टाइप को लोड करते हैं, उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है LT। LT से हम लाइन टाइप में जाते हैं। ये हमारे पास लोड का ऑप्शन होता है, हम लोड कर लेते हैं। हमारे पास जितनी भी लाइंस होती हैं ऑटोकैड के अंदर, तो वो हम किसी भी लाइन को यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे वाईक्यूआर्ट में आज के लेसन में हमने हैचिंग लाइन टाइप के अंदर से जितने भी हमारे ऑप्शन थे, इन सब को हमने डिटेल में पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लेयर्स टूल को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो वाईक्यूआर्ट को अगर आप प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो मैंने हर टूल को चैप्टर वाइज डिस्क्राइब किया है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर अगर देखने हैं तो आपको वाईक्यूआर्ट की प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो वाले लेसन देख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।